हाल ही में अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना किया था। इसके साथ ही कुछ अदर जो हम बोल सकते हैं कि फ्रिगेट वगैरह थे, उसको भी ईरान की तरफ रवाना किया गया था। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि अमेरिका ईरान पे कभी भी अटैक कर सकता है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड कि ईरान चीन और रूस के साथ एक नेवल एक्सरसाइज को कैरी आउट कर रहा है। इस नेवल एक्सरसाइज के कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्लोज कर दिया गया है। तो क्या ये नेवल एक्सरसाइज बस डिफेंस और मैरीटाइम कॉपरेशन का एक नतीजा है, या इस मैरीटाइम कॉपरेशन वाले एक्सरसाइज के थ्रू ईरान अमेरिका को एक मैसेज देना चाह रहा है? आइए समझते हैं पूरे डिटेल में कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है एज फार एज द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट की बात करें, हमने देखा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन तो जा ही रहा था, हम बोल सकते हैं अरेबियन सी के साइड से। इसके साथ ही ऐसा देखा जा रहा है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो कि अनदर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लीड कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मोरक्को कोस्ट से जो है वो ईरान की तरफ मूव कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नेवल शिप्स को अमेरिका ने हाल ही में ईरान के चारों तरफ डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। इसी बीच ईरान, चीन और रशिया ने एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल का अनाउंसमेंट किया था। एक्सरसाइज जो हो रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो एरिया है, रीजन वहां पे हो रहा है। और ये कुछ हद तक जो गल्फ रीजन में हमें एक ग्रेट पावर के बीच में कंपटीशन देखने को मिल रही है, उसका भी एक क्लियर कट यहाँ पे एग्जांपल दिखता है। अगर हम एक्सरसाइज की बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि चीन, रूस और ईरान पहली बार इस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये उनका जनरल एंड हम बोल सकते हैं कि बायलैटरल एक्सरसाइजेज और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेज होता है। 2026 वर्ष हम देख रहे हैं, जबकि पहली बार इस तरह के एक्सरसाइज को 2019 में किया गया था। इस बार जो ये एक्सरसाइज हो रहा है वो ईरान के एक पोर्ट बंदर अब्बास में हो रहा है। बंदर अब्बास जो है वो पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ही है। और इस एक्सरसाइज में ईरानी नेवी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है कि जो फोकस है वो इन तीनों नेवल ग्रुप्स का ये फोकस है कि कोऑर्डिनेशन और टैक्टिकल रेडनेस को कैसे हम इंश्योर करें, इंप्लीमेंट करें। प्लस रैपिड रिस्पांस प्रोसीजर्स की भी यहाँ पे एक्सरसाइज की जाएगी। रैपिड रिस्पांस प्रोसीजर की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इन केस में कोई कन्फ्रंटेशन होता है या कोई दूसरी एनिमी कंट्रीज अटैक करती है, उस केस में कैसे रैपिडली उस अटैक के अगेंस्ट नेवल रिस्पांस होगा, नेवी का रिस्पांस होगा, उस पर उनका ध्यान है। सिंबल ऑफ ट्राइलेटरल नेवल कॉपरेशन को भी ये इंडिकेट करता है। अगर हम समझ लेते हैं इसको मैप पे कि कहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अगर हम देखें तो ये है पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ के ऊपर में है ईरान। ईरान का ओल्ड नेम पर्शिया था, इस वजह से इसको पर्शियन गल्फ बोला जाता है। और फिर साउथ में है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान है। और फिर उसके अलग साइड में है अरेबियन सी। तो अगर हम इस मैप को देखें तो एक नैरो सा जो स्ट्रेट दिख रहा है वाटर पैसेज दिख रहा है, इसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, जो बेसिकली पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। और ये बहुत ही वाइटल चोक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसको एक मेजर ऑयल ट्रांजिट रूट हम इसको मानते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 टू 1/4 ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल जो है, ग्लोबल सप्लाई जो है, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू फ्लो करती है। तो एनर्जी सिक्योरिटी को एट अ ग्लोबल स्केल पे इंश्योर करना, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। स्ट्रेटेजिक लिवरेज इसलिए ईरान इसको मानता है। पहले भी हमने देखा है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक करने की धमकी दी थी, उस समय ईरान ने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम यहाँ पे माइन लगा देंगे। अगर माइन यहाँ पे लगा दिया गया तो इसका मतलब कोई भी शिप्स जो है वो यहाँ से मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर वो माइन के कांटेक्ट में आती है तो वो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा जो नैरो कॉरिडोर है, जो कि ऑयल सप्लाई को इंश्योर करता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अभी ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर हम ईरान के पोजीशन और वार्निंग्स को समझ लें तो हम जानते हैं कि अभी हाल ही के कुछ दिनों में, स्पेशली हम जानते हैं कि अप्रैल 2025 में इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक किया था। वहां पे हम मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को भी हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज किया था B-2 बॉम्बर के थ्रू, ताकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उस पे उसको एडवर्सली अफेक्ट किया जाए। इसी बीच ईरान ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि जो पर्शियन गल्फ वाली एरियाज है उसमें एक्स्ट्रा रीजनल फ्लीट्स का होना ये गलत है। एक्स्ट्रा रीजनल फ्लीट्स का यहाँ मतलब ये है कि जो अमेरिका अपना युद्धपोत भेज रहा है उस एरिया में, उसको ईरान ने क्लियरली कहा है कि ये कंडेमनेबल है। और यूएस का जो प्रेजेंस है ईरान के आसपास में, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्यों जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यूएस के पास कोई रीजन है नहीं इस एरिया में आने का, अनलेस एंड अनटिल वो रियली अटैक करना चाहते हैं
तो एम्फेसिस जो है वो मिसाइल डिटरेंस पे ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड दे रही है कि अगर अमेरिका के शिप से कोई भी अटैक ईरान के टेरिटरी पे होता है तो ईरान का जवाब करारा आएगा। और जो मिसाइल है, स्पेशली हर बार जब ईरान अपने आप को मिलिटरीली पावरफुल दिखाता है, मिसाइल जो है उसको उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डिफेंस सिस्टम मान सकते हैं। तो ईरान के पास काफी दूर वाली रेंज तक मिसाइल है, इवन 2000 किलोमीटर दूर की मिसाइल है, जिसका वो यूज कर सकता है अमेरिका के नेवल शिप्स को सिंक करने के लिए। प्लस थ्रेट ऑब्वियसली ईरान ने दिया है कि हम कन्फ्रंट करेंगे जितना भी फोर्स है, पावर है, उसके साथ यूएस फोर्सेस को। और ऐसा नहीं है कि ईरान ऐसा मानता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, उन्होंने बताया कि हम हमेशा इससे इस तरह के प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का और थ्रेट का, प्रेशर का सामना कर रहे हैं। पिछले 47 साल से हम वेस्टर्न हेजेमनी, अमेरिका का जो हेजेमनी है उसके प्रेशर जो है उसको हम रजिस्ट करते आ रहे हैं और इसको हम आगे भी रजिस्ट करते आएंगे, ऐसा ईरान का क्लियर मैसेज आ रहा है। इसी बीच आईआरजीसी जो कि ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, जो कि डायरेक्टली ईरान के टॉप क्लिरिक अभी जो है अयतुल्लाह अली खमेनाई उनके अंदर काम करती है, तो उसने भी लाइव फायर ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास किया है। अब सवाल यह है कि रूस और चीन क्यों इस एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं? क्या वो भी एक तरीका का एंटी अमेरिकन फ्रंट बनाना चाह रहे हैं? तो अगर हम देखें जो स्टेटमेंट आई है रशियन नेवल कमांडर से या फिर इवन नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है रशिया के, उनके सामने से, तो उन्होंने इस एक्सरसाइज को क्लियरली ब्रिक्स के अलाइनमेंट के साथ लिंक कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम आने वाले फ्यूचर में ब्रिक्स को भी मैरीटाइम कोऑपरेशन में ले आएंगे और ब्रिक्स कंट्रीज को भी हम बोल सकते हैं कि डिफेंस कोलैबोरेशन करना होगा ताकि वो वेस्टर्न हेजेमनी, अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर कर सके। बट कहां तक ये सक्सेसफुल हो पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं ब्रिक्स में जिनका की अमेरिका के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। तो मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक डिमेंशन पे एम्फसाइज किया गया है। यूएस और नेटो का जो टैंकर सीजर हो रहा है, हम जानते हैं कि जो अभी कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान हो गई, रूस हो गई, उनका जो ऑयल सप्लाई है उस पे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी हद तक हम बोल सकते हैं उसको कर्टेल करने की कोशिश की है। एंड इसी मामले में चूंकि सैंक्शन अप्लाई हो चुका है, तो जो भी टैंकर्स इस कंट्रीज के थ्रू ऑयल सप्लाई कर रहे हैं उनको सीज किया जा चुका है, चाहे वो अमेरिकन कोस्टलाइन के आसपास हो, चाहे वो यूरोपियन कोस्टलाइन के आसपास हो। और ये एक्सरसाइज के थ्रू रूस और चाइना, हम जानते हैं कि अगर वाकई में युद्ध स्टार्ट होता है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका दोनों ने अटैक करना स्टार्ट किया, तो मिलिटरीली कोई हेल्प ईरान को चीन और रूस से नहीं मिली थी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान को पॉलिटिकल सपोर्ट एटलीस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह के एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके एक तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल बैकिंग ईरान को दी जा रही है। इन कंट्रीज का डायरेक्टली ये मैसेज है। एंटी मैरीटाइम टेररिज्म ड्रिल भी इंक्लूड है स्कोप, इसके लिए भी इन कंट्रीज इस तरह के जो ड्रिल्स है उसको जस्टिफाई करती है कि हमारा जो ये ड्रिल है, नेवल हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज है, वो किसी कंट्री को काउंटर करने के लिए नहीं है, बल्कि कि हम एंटी टेररिज्म वाले मैसेजिंग दे रहे हैं। मिलिट्री इंप्लीकेशंस अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुछ जो शिप्स हैं रूस और चाइना की, सिर्फ वो पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट हॉर्मुज के आसपास हैं, इससे कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस अमेरिका के स्ट्रेटजी में नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट अमेरिका का जो नेवल एसेट है उस पर नहीं होने वाला है। एडिशनल टारगेटिंग का कंसिडरेशन है, क्योंकि अगर जब ये शिप्स एक्सरसाइज कर रही हैं और जब ये पर्शियन गल्फ वाले एरिया में हैं, उस समय अगर यूएस डिसाइड करता है कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने वाला है, तो रूस और चीन के जो शिप्स हैं उनमें एडवांस सेंसर लगे हुए हैं, तो वो जो सेंसर है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है ईरान को कि अटैक होने वाला है, तो ईरान जो है उसको रिपेल करने के लिए काफी हद तक तैयार रह सकता है। दूसरा ये भी है कि अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो इंटरेस्ट कोइंसिडेंटली हो सकता है कि जो चीन और रूस के शिप हैं उन पे भी स्ट्राइक हो जाए या उन पे भी अटैक हो जाए। तो इस वजह से एक्सीडेंटल स्ट्राइक अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चीन और रूस के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, ये बात तो क्लियर है। सो हमें और अमेरिका को बेसिकली एक्सीडेंटल स्ट्राइक अवॉइड करना होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है यूएसएस स्टार्क 1987 में, जब इराक ईरान वॉर, जिसको गल्फ वॉर भी बोलते हैं, वो हो रहा था। उस समय इराक की स्क्वाड मिसाइल जो थी वो आकर के यूएसएस स्टार के ऊपर लग गई थी, जिसकी वजह से ये जो शिप है वो डूब गया था, जिसमें करीब करीब 37 जो नेवल सेलर्स हैं, नेवल पर्सनल्स हैं, उनकी जान चली गई थी। तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट है वो यूएस अवॉइड करना चाहेगा इस बार, और ऑपरेशनल डीकन्फ्लिक्शन भी वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ताकि एटलीस्ट एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा था तो वो नहीं करेगा, उसको बिल्कुल छोड़ देगा। हो सकता है कि डिले उसमें हमें देखने को मिले, ताकि अमेरिका वेट कर रहा है कि कब चीन और रूस के जो शिप्स हैं वो यहां से ड्रिल के बाद चले जाएं। टॉम सुगर्ट, उनका ये कहना है कि ये जो एक्सरसाइज है उसका कोई डिफेंस के सेक्टर में कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है, ये बस एक डायरेक्ट पॉलिटिकल मैसेजिंग है अमेरिका को, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूस और चाइना के शिप हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में और पूरा आर्मडा लेकर गए हैं, बहुत
स्मॉल नंबर में शिप्स हैं, वो सिंपली वहां एक्सरसाइज कर रही हैं, इससे कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और थ्रेट नहीं है। कुड कॉम्प्लिकेट यूएस स्ट्राइक प्लानिंग, जैसे कि मैं बताया। और इस मामले में जो पूर्व कमांडर हैं यूएस नेवी के, जोसेफ वॉटल, उनका ये मानना है कि ये एग्जाम्पल है ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन का स्ट्रेटेजिक एरिया सच एज पर्शियन गल्फ में। टाइमिंग अपीयर्स प्रोवोकेटिव, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज रिसेंटली प्लान किया गया है, एक्सरसाइज का प्लान बहुत पहले से ही किया गया होगा। लेकिन जब अमेरिका ने अपने नेवल वॉरशिप्स को ईरान की तरफ भेजना स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि ईरान फॉर बॉर्बिंग टाइम उसने इस एक्सरसाइज को, इन कंट्रीज को मना लिया हो कि एक्सरसाइज अभी करते हैं, ताकि अमेरिका का रिसेंट में और अगर कुछ आने वाले कुछ समय में अगर स्ट्राइक करने का प्लान होगा ईरान के ऊपर, तो उसको वो रोक सकता है, लाइकली प्लान्ड मंथ्स इन एडवांस एज सच। आईआरजीसी की स्ट्रेट की बात करें, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लें, तो जो ड्रिल्स हो रही है उसमें स्मार्ट कंट्रोल पे भी फोकस किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रेट को पार्शली क्लोज कर दिया गया है लाइव फायर ड्रिल के लिए। ऐसा क्लोजर बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। ये यूएस का जो थ्रेट आया था जनवरी मंथ में इस साल के, उसके बाद पहली बार इसको क्लोजर किया गया है। नेवल ड्रोन्स एंड सबमरीन ऑपरेशंस का हमें वीडियो देखने को मिल रहा है जो आईआरजीसी रिलीज कर रही है। ईरानी आइलैंड से भी हम ऑपरेशंस देखने को मिल रहा है, जहां से मिसाइल जो है उसको फायर की जा रही है ताकि जो शिप्स हैं उन पर टारगेट किया जा सके। स्ट्रेटेजिक ड्रोन कैपेबिलिटीज को भी ईरान ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो एक हम इसका अगर सिग्निफिकेंस समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान जो है अपने नेवल पावर, मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, उसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। क्यों प्रोजेक्ट करना चाह रहा है? ताकि इससे एक डेटरेंस पैदा हो सके। और अमेरिकन नेवी ऐसा नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे ये स्ट्राइक करेगी, बट एक डेटरेंस की तरह ही एक्ट कर सकता है, क्योंकि उनको ये भी समझना होगा कि ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जिनका यूज करके वो कुछ ना कुछ हद तक तो डैमेज ऑब्वियसली नेवल एसेट्स पे कर सकती है। सो देयर वुड बी कॉस्ट इफ यूएस डिसाइड्स टू अटैक ईरान। ये क्लियर मैसेजिंग हमें ईरान की तरफ से इस एक्सरसाइज के थ्रू देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर असेसमेंट की बात कर लें, स्ट्रेटेजिक आउटपुट की बात कर लें, तो एक्सरसाइज अगेन मिलिटरीली इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज। इससे जो है वो बैलेंस ऑफ पावर इस एरिया में है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये लार्जली एक सिंबॉलिक जेस्चर, सिंबॉलिक मैसेजिंग है, स्पेशली यूएस को और डोमेस्टिक ऑडियंस को भी। ईरान जो है वो अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। ऑपरेशनल इंपैक्ट इसका लिमिटेड होने वाला है, पर हाँ, अगर अमेरिका इस एक्सरसाइज के दौरान ही अगर अटैक करने की कोशिश करता है, तो रिस्क ऑफ एस्केलेशन यहाँ पे काफी हाई हो जाएगा, क्योंकि फिर चीन और रूस के ऊपर भी हो सकता है कि अटैक की संभावना बढ़ जाए। तो ऑब्वियसली अगर हम बात इसको समझें एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में, तो यूएस नेवी का जो स्ट्राइक का प्लान होगा वो इस एक्सरसाइज के बाद ही होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, ताकि वो जो एस्केलेशन का रिस्क है उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स, एज अ सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।